हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि एचएससी सीईटी ग्रुप सी का फॉर्म आपको कैसे भरना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया था कि आपको शुरू से अंत तक फॉर्म कैसे भर के कैसे प्रिंट करना है, कैसे वो आपको अपलोड करनी है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद भी कुछ बच्चों के डाउट रह गए हैं, वही डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। यदि अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए, कुछ बच्चों के डाउट थे जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, या फिर डिग्री अपलोड करें, जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं डिग्री अपलोड करें या फिर मार्कशीट अपलोड करें। उसके बाद कई बच्चों का ये डाउट है कि जो हैंड में डिक्लेरेशन या प्रिंट होता है कईयों का नहीं निकल रहा है, कईयों का निकल रहा है, तो दोबारा अपलोड करना है तो अपलोड कैसे करना है। उसके बाद कई बच्चों को ये भी डाउट है कि क्वालिफाई भर सकते हैं या फिर जो मेरिट में आएंगे वही भर सकते हैं या फिर नए कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं। इन्हीं सब का जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो डाउट है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और ये यदि आपका गुम हो गया तो कैसे निकलेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक ऐसा नंबर है जब आपने सीईटी के फॉर्म भरे, सीईटी के फॉर्म फिल किए थे, प्रू में भरे थे प्री से पहले, तो उस टाइम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक नंबर मिला था। तो वो नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अब तक आपका बदला नहीं। वो कहाँ मिलेगा? पहली बात तो आपने फॉर्म जो प्रिंट कराया था उसके ऊपर ही मिल जाएगा आपको। यदि वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप हमारी एक वीडियो बनाइए कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया है, यूज़र आईडी गुम हो गया है, तो उसको कैसे निकालते हैं फैमिली आईडी से। वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद बच्चों के कुछ डाउट हैं कि इसको कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। देखो, पहला डाउट है कि HKRN वाले भी भर सकते हैं क्या। उसके बाद सभी क्वालिफाई भर सकते हैं या फिर जिनका नाम लिस्ट में आएगा वही भर सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि मतलब अब तो हम फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जब मेंस होएगा मेंस उसी बच्चों का ले, तो ये डाउट है। उसके बाद कुछ बच्चों का डाउट है कि नए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें आपके सामने ही दे रखा है, सीईटी क्वालिफाइड उम्मीदवारों को अपने सीईटी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब कि जो सीईटी क्वालिफाइड है ओनली, मतलब इससे ये क्लियर होता है कि जो नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे जो भी भरने की कह रहे हैं कि हमारे अभी ग्रेजुएशन हुई है या अभी 12वीं हुई है तो हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते, उनके लिए फॉर्म नहीं है। न्यू कैंडिडेट के लिए ये सिर्फ सीईटी क्वालिफाइड के लिए। ठीक है, और इससे ये भी आपका क्लियर हो गया कि जो बच्चे सीईटी क्वालिफाइड हैं उनका ये जरूरी नहीं कि मेंस में वो बैठे या ना बैठे, वो सरकार या HSC पे डिपेंड करेगा कि वो बिठाई कितने बच्चों को लेगी, कितने बच्चों को नहीं लेगी। मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, 4 गुना गया क्वालिफाई का जो भी रखा है, मगर अभी तक फॉर्म सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद HKRN वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते तो HKRN वाले भी यदि आपका सीईटी क्वालिफाई है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों के सामने दिक्कत आ रही है कि कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जैसे वो उस वीडियो में बताया है तो उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बाकी इसमें बता देते हैं। आपको पहले न्यू कैंडिडेट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके OTP वगैरह ले लिया हो और आप दोबारा जब फॉर्म भरने आए हो उस टाइम भी आप न्यू कैंडिडेट पे ही क्लिक कर रहे हो। मगर आपको क्या करना है कि न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके जो भी प्रोसीजर आपको करना है उसके बाद आपको जब आपका पासवर्ड वगैरह या फिर OTP वगैरह जो भी है वो मिल जाए, मगर पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा। पासवर्ड और यूजर ID आपकी क्लियर हो जाए उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है कि न्यू कैंडिडेट पे। यदि न्यू कैंडिडेट पे आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा ही बताएगा, तो इस बात को ध्यान कर लीजिए कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड जिसको बताता है ना कैंडिडेट को, तो वो दोबारा भी न्यू कैंडिडेट पे ही क्लिक कर रहा है, तो न्यू कैंडिडेट पे आपको दोबारा क्लिक नहीं करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ये ओनली सीईटी क्वालिफाइड के लिए है, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगा पा रहे, जैसे कि वो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ मतलब पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है ना, जब तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जैसे कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगाना है कि आपका सीधा नाम ही लिख दिया। आपके नाम के साथ कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए और साथ में न्यूमेरिकल करैक्टर। मतलब इसको समझा देता हूँ थोड़ा, जैसे कि मेरा नाम अमित है, अमित का जैसे A डालूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद MIT छोटा, उसके बाद @ का तो आपका पता ही है, जो उसमें लिखा होता है ईमेल ID में होता है ना @ वो @ 1 2 3, ठीक है। ये कुछ ऐसा मैं पासवर्ड लूँगा यदि मुझे लेना पड़ गया, मतलब मैं और भी ले सकता हूँ, मगर उसमें देखो इसमें हो गया एक अक्षर कैपिटल में हो गया A, उसके बाद MIT छोटे में हो गया, उसके बाद जो आपका आएगा @ वो स्पेशल करैक्टर हो गया, और न्यूमेरिकल या नंबर्स में हो गया आपके 1 2 3, ठीक है। ये उदाहरण के लिए था, ये पासवर्ड नहीं होगा मेरा, ट्राई मत करिए। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद भी कुछ बच्चों के डाउट हैं, बहुत से डाउट हैं, तो वो भी आगे डाउट हम देख लेते हैं। कई बच्चों को ग्रीवेंस लगाने में दिक्कत आ रही है
मतलब कई बच्चों को आ रही है कि जैसे उसकी कैटेगरी में दिक्कत है किसी बच्चे की कि कैटेगरी उसी चेंज, जैसे EWS है वो जर्नल करना चाहता है, जिसकी जर्नल है EWS करना चाहता है, BC में है तो जर्नल में आना चाहता है, क्रीमी लेयर में आ गया 8 लाख से ऊपर इनकम होगी, इसका पहले जर्नल लग गया और अब वो BC में था तो वो चेंज करना चाहता है, उसके लिए आपको ग्रीवेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है कि ग्रीवेंस कैसे लगानी, पहले भी हमने वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मगर आपको दोबारा बता देंगे। आपको ग्रीवेंस का पहले कर लेते हैं लास्ट डेट की बात। पहले जो HSSC ने है ना 4 तारीख की, मतलब आज की लास्ट डेट की थी, आज 12 बजे तक की, मगर अब भी एक एक्सटेंड नोटिस दे दिया है, मतलब कि डेट एक्सटेंड हो गई है 5 तारीख तक आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। उस ग्रीवेंस लगाने के बाद आपका क्या होगा, ग्रीवेंस लगाने के बाद आपकी कैटेगरी HSSC की तरफ से चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये ऊपर जो 3 लाइन्स नज़र आ रही है ना, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ग्रीवेंस जो नीचे नज़र आ रहा है ना, होम रजिस्ट्रेशन और ग्रीवेंस, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज ग्रीवेंस के बाद 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ग्रीवेंस स्टेटस और रेज ग्रीवेंस। ग्रीवेंस स्टेटस में आपने जो पहले ग्रीवेंस लगाई होगी उसके बारे में आएगा, वो भी आपको बता देंगे, और रेज ग्रीवेंस में आपने नई ग्रीवेंस लगानी होगी। ठीक है, इसके लिए आपकी यूज़र ID ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी, मतलब कि किस कैटेगरी में आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं टेक्निकल इशू, इसका एक ही ऑप्शन आता है टेक्निकल इशू का। ठीक है, टेक्निकल इशू के बाद देखो ये जो फॉर्म की ग्रीवेंस है, फॉर्म में जो आपको ग्रीवेंस लगानी है वो किसके लिए है, वो आपके सिर्फ जो डाटा में गलती हो रखी है, जैसे कि आपका नंबर बाहर कुछ और है और अंदर जाके कुछ और हो गया, उसमें ही लगा सकते हैं। मगर आपको कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है तो आप एक काम करिए, जो दूसरा रिजल्ट वाला फॉर्म है ना, उसमें जो रिजल्ट निकालने पे हमने एक वीडियो बना रखी है, ग्रीवेंस लगाने पे उससे एक अलग अगली वीडियो है, तो उस ग्रीवेंस लगाने की आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल में बता रखा है कि आपको ग्रीवेंस आपका यदि कैटेगरी चेंज करनी है तो कैसे लगाना। यदि आपका नंबर वगैरह गलत है तो आपको कैसे करना है, कि मतलब नंबर ये नहीं कि आपका नंबर यदि आपका पहले ही गलत होगा आप पे OTP नहीं आएगा, लॉगिन होगा ही नहीं। यदि आपका नंबर बाहर कुछ और है, अंदर मतलब फॉर्म के अंदर कुछ और है, मतलब बाहर आपके पास OTP आ रहा है और अंदर जाते नंबर कुछ और दिखा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। पर्सनल डिटेल पे जो भी आपका इशू है, जैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका, बाहर वाले का भी और अंदर वाले का भी। जैसे बाहर नंबर जिस OTP पे आ रहा है, जिस नंबर पे OTP आ रहा है ना, उसका बाहर वाले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अंदर जाते ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोनों को अटैच करके और इसके साथ लगा देंगे, जैसे ब्राउज में जाके, और इसके साथ वो फाइल लगा देंगे। और उसके बाद लिख देंगे मेरा नंबर ऐसे ऐसे करके, जो OTP का नंबर है ये है, और इसमें फॉर्म में जो नंबर बाई मिस्टेक ये दिखा रहेगा तो इसको चेंज किया जाए। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद की ग्रीवेंस लग जाएगी। ये नंबर से रिलेटेड है, आपको कैटेगरी से रिलेटेड लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसी तरह है, बस यही ऑप्शन आएंगे। उसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें कैटेगरी का भी आपका ऑप्शन आ जाएगा अलग से। इसमें देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि इसमें जो कैटेगरी की डिटेल इसमें भी है, मतलब कैटेगरी का इसमें भी लगा सकते हैं, मगर आपको बता दें जैसे टेक्निकल इशू और इसके बाद ये जो 4 नंबर पे है कैटेगरी डिटेल, ठीक है, इसमें लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। ये कैटेगरी डिटेल आपकी पोस्ट की डिटेल, पोस्ट की कैटेगरी की बात करिए, न कि आपकी कैटेगरी की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस कैटेगरी में नहीं लगाना। आपको जो रिजल्ट निकालना था उसका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें जो लोग करते हैं तो उसके हिसाब से आप कैटेगरी का लगा सकते हैं। इसके बाद उन बच्चों पे आ जाते हैं जिनका अभी भी ग्रीवेंस जिन्होंने लगा दिया और ग्रीवेंस लगाने के बाद भी उनका चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि उनका जो ग्रीवेंस लगाई और ग्रीवेंस लगाने के बाद भी 2-3 दिन 4 दिन हो गए और उनका चेंज नहीं हुआ। देखिए अब एक काम करिए, मैं मेल आईडी दे दूंगा जो HSSC की है, मेल आईडी मिल जाएगी आपको। तो उसमें क्या करिए कि आप उसको मेल कर दीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिखने के बाद अपनी फ़ोटो और आधार कार्ड उसके साथ अटैच करिए, PDF बनाइए और HSSC को मेल कर दीजिए कि ऐसे ऐसे करके मेरी कैटेगरी गलत है और मैंने इतने दिन से ग्रीवेंस लगाई। ग्रीवेंस की जो आपका स्टेटस है पेंडिंग में दिखा रहा होगा तो उसको भी साथ में अटैच करिए, साथ में स्क्रीनशॉट लेके उसका PDF बना के साथ में अटैच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि HSSC के पास आपकी बात पहुँची। कोशिश करिए जब तक आपकी कैटेगरी नहीं चेंज हो उनको मेल करते रहिए, लगातार 3-3 4-4 घंटे में मेल करते रहिए जब तक आपकी कैटेगरी या जब तक आपका कोई इशू है वो चेंज ना हो या ठीक ना हो, ठीक है, ऐसे करते रहिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी कैटेगरी वगैरह सारा कुछ सही से चेंज हो जाएगा। यदि इसके बाद भी नहीं होती है, आप इतना कर लेते हैं और इसके बाद भी आपकी कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि HSSC ऑफिस जाना है और वहाँ जाके आप चेंज करा सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो जो ग्रीवेंस का ऑप्शन है, जो यदि आप रिजल्ट में लगाना चाहते हो तो आपका रिजल्ट में ही होगा। यदि आप फॉर्म में कराना चाहते हैं तो फॉर्म में सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल में ये होगा कि आपकी जो सही से आपने डॉक्यूमेंट दिए थे उनमें ही कुछ गलती हो रखी है बाई मिस्टेक, उसको तो HSSC चेंज कर देगी, HSSC चेंज कर देगी। आपको ग्रीवेंस लगाएंगे या फिर मेल डालेंगे उसके द्वारा चेंज कर देगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेम पूरी तरह चेंज हो जाए, ठीक है,
तो ये संभव नहीं है। एक आधे अक्षर में गलती हो रखी है तो वो भी HSSC ही चेंज करेगी, आप यहाँ से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो आप करना चाहते हैं ना कि पूरा पूरा नाम बदला जाए, ऐसा कुछ हो जाए, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहते हो HSSC को लिख के देंगे, यदि उसको सही लगा तो कर देगी, जो सही नहीं लगा वो नहीं करेगी। ठीक है, ये आपका इशू ही बना रहेगा। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, मगर हमारा काम ये है कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं उन बच्चों पे, मतलब कुछ बच्चों का डाउट है कि जैसे सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए। जैसे आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, सर्टिफिकेट ये नहीं कि मार्कशीट डिग्री वगैरह, जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हैं जैसे कि डोमिसाइल SC सर्टिफिकेट, BC सर्टिफिकेट या AWS सर्टिफिकेट या PWD सर्टिफिकेट, जो भी आप अपलोड करते हैं तो उसकी डेट क्या होनी चाहिए, मतलब किस डेट तक का वो चल जाएगा। देखिए आपको क्लियर कर देते हैं, जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपका वैसे तो कितना ही पुराना चला देता है HSSC वाले हैं, मगर कोशिश करिए कि वो 2-3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। उसी तरह BC और EWS सर्टिफिकेट, देखिए BC और EWS सर्टिफिकेट के लिए तो ये प्रावधान भी है जो हमारे संविधान में संशोधन 102 और 103 हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि जो भी EWS सर्टिफिकेट है या BC सर्टिफिकेट है, उसका जो क्राइटेरिया है वो 3 साल तक मान्य रहेगा। हो सकता है कि 3 साल के बाद आपकी इनकम बढ़ गई हो, उसके बाद उसे चेंज करना पड़ जाए, इसलिए 3 साल पुराना तक ही उसमें चलेगा। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास जैसे डोमिसाइल नहीं है किसी के पास, तो वो क्या करे। जिसके पास डोमिसाइल नहीं है तो उसको क्या करना है कि उसको, यदि आप हरियाणा के निवासी, इसमें अलग से लिखा गया है जैसे आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के बोनाफाइड निवासी हैं, तो ये यस या नो का पूछा। यदि आप नो करते हैं, यदि आप नो करते हैं तो आपसे कोई डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। नो मतलब हरियाणा के निवासी है नहीं आप। यदि आप यस करते हो तो आपको डोमिसाइल देना ही होगा। यदि आप हरियाणा के निवासी है तो आपको डोमिसाइल देना ही होगा। यदि आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने CET परी भरा होगा डोमिसाइल तब भी मांगा होगा, आपके पास डोमिसाइल होगा। यदि आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपका प्री का ही फॉर्म नहीं भरा गया होगा, तो आप न्यू कैंडिडेट है, तो न्यू कैंडिडेट इसको नहीं भर सकता। ये बात क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रहेगा। इसमें आपके 5 तरह के डॉक्यूमेंट रहेंगे मेनली, तो उसमें अलग अलग साइज़ रखना होगा। 5 तरह के डॉक्यूमेंट कौन से, जो आम आपका डिग्री वगैरह का साइज़ मांगा जाएगा या फिर आपके क्वालिफिकेशन वगैरह का साइज़ मांगा जाएगा, वो मांगा जाएगा आपका 500 KB। 500 KB से ऊपर का साइज़ नहीं होना चाहिए। आपको साइज़ कैसे बनाना है डॉक्यूमेंट का, PDF कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी वो जिस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा फॉर्म भरने की, उसमें सारा कुछ आपको बता रखा है, तो उसे फॉलो करके आप उसे देख के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं आपके PDF के। उसके बाद आपका फ़ोटो का साइज़ होगा 100 KB, इस तरह सिग्नेचर का साइज़ 100 KB होगा। फिर आ गया आपका एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है, जो एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट का 1 MB तक का साइज़ जो आपका हो सकता है। और चौथा और आखिरी हो गया आपका, जो आप पीछे से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद उस प्रिंट पे साइन, प्रिंट के हर पेज पे साइन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 3 MB तक का साइज़ उसका रखना होगा, उससे ऊपर वो भी नहीं रख सकते। ठीक है, ये हो गई आपकी साइज़ की बात। उसके बाद कई बच्चों का डाउट है कि हम पोस्ट कितनी चुन सकते हैं, प्रीफ्रेंस कितनी चुन सकते हैं, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हर एक पोस्ट के सामने या हर एक कैटेगरी के सामने उसकी क्वालिफिकेशन दी होगी। जैसे कि आपको पहली पोस्ट दे रही है सेक्शन ऑफिसर सिविल, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। यदि ये आपके पास है तो ये पोस्ट आप भर सकते हैं। इसी तरह जिस भी पोस्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आप वो पोस्ट भर सकते हैं। मतलब कि कहने का भाव ये है कि यदि आपके पास सभी पोस्ट में क्वालिफिकेशन हो तो आप सभी पोस्टिंग भर सकते हैं। यदि आपके पास एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन हो तो एक पोस्ट ही भरिए। उसके बाद प्रीफ्रेंस की बात आनी, प्रीफ्रेंस आप सभी पोस्ट की दे सकते हैं। मतलब कि जितनी पोस्ट आपने अप्लाई की है उतनी पोस्ट की आप प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको प्रीफ्रेंस का ये रहता है कि प्रीफ्रेंस कितने नंबर पे देनी है, मतलब किसको 1 नंबर पे रखें या किसको एंड में रखें किस पोस्ट को, तो आपको तो सभी की देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब 5 की दे दो 5 की रहेगी, सभी की देनी पड़ेगी, उस हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलेगी। इसके बाद कुछ बच्चों को और डाउट रहेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ग्रेजुएशन में हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट देनी होगी या फिर उनको डिग्री देनी होगी। जैसे कि हम एक क्वालिफिकेशन खोल के देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हैविंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको जो अपलोड करना है, अपलोड में आपको डिग्री अपलोड करनी होगी या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आपको क्लियर बता दें, इसमें डिग्री ही अपलोड करनी होगी। जो आपका सीरियल नंबर सर्टिफिकेट नंबर दे दिया है ना, तो सर्टिफिकेट नंबर में भी आपको डिग्री का ही सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। उसके बाद कई बच्चों को ये भी डाउट है सब्जेक्ट क्या लिखें, तो आपने सब्जेक्ट इसमें वो लिखना जो आपकी डिग्री का नाम हो। यदि आपकी स्पेशल कोई डिग्री जैसे सिविल इंजीनियरिंग में BTech है आपकी, तो आप लिखेंगे BTech इन सिविल इंजीनियरिंग ओनली, ये लिखेंगे। ये नहीं कि उसको सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट नहीं लिखने आपको सब्जेक्ट में डालना है उसका नाम। जैसे कि आपकी सिंपल BA BSc BCom है तो आप
BA BSc BCom डाल लेंगे। यदि आपकी डिग्री को स्पेशल है तो उसमें जो डिग्री का नाम है जैसे BTech इन सिविल इंजीनियरिंग तो वही डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं डाल लेंगे। जैसे 10वीं का आ गया तो 10वीं में आप जनरल डाल लेंगे। जनरल सब्जेक्ट आपके पास जनरली होते हैं सबके पास, एक आधा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता, ठीक। ये 10वीं मांगते सिर्फ हिंदी या संस्कृत 10वीं में होनी चाहिए, उसके लिए 10वीं का कोई अहम मतलब नहीं रहता, इसलिए उसमें जनरल भरेंगे। और यदि आपको +2 का नाम भरना, +2 का सब्जेक्ट भरने हैं तो उसमें स्ट्रीम भर दीजिए, जैसे आर्ट से, PCM से, PCB से या कॉमर्स से। इसी तरह ये भी आपके डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट आ जाते हैं कि इक्विवेलेंस, प्लीज अपलोड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये आ रहा है आपका। इसमें आपको क्या करना होगा, यदि आपके पास आपने ऐसी पोस्ट भरी है जिसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा हो तो उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें और कुछ नहीं करना, आपको देखिए दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही अपलोड करना और कुछ भी अपलोड नहीं करना आपको। बस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा आपके पास, कुछ भरना नहीं है, कुछ और मतलब इसमें मेंशन नहीं करना है, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, और एक बात और बता दूं, जिसके सामने ये रेड स्टार लगा हुआ है, जिस भी पोस्ट के मतलब जिस भी योग्यता क्वालिफिकेशन के सामने रेड स्टार लगा हुआ है, वो तो आपको कन्फर्म ही भरनी पड़ेगी। वो तो इनको योग्यता या डिग्री की डिटेल या डिग्री देनी पड़ेगी। यदि किसी के पास किसी के आगे रेड स्टार नहीं लगा, जैसे प्लीज अपलोड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इसके सामने कोई रेड स्टार नहीं लगा तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे कोई ज़रूरी नहीं है इनके अनुसार दो या ना दो, जैसे इच्छिक कहते हैं ना, वो है ये। उसके बाद पोस्ट की योग्यता कैसे देखें और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे कैसे जाएं, पोस्ट की योग्यता देख लेते हैं। पहले पोस्ट की योग्यता देखने के लिए जो पहला अपना पेज था, पहले पेज पे आपको क्या करना होगा, पोस्ट की योग्यता के बारे में वैसे मैंने बता दिया कि पोस्ट की योग्यता उसके नीचे ही लिखी होगी। मगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे HSSC की साइट पर जाएंगे, इस पर HSSC की साइट पर जाकर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते ही व्हाट से न्यू नज़र आ रहा है आपको। व्हाट से न्यू में अपेंडिक्स बी ग्रुप 1 to 56-57 डेटेड 28/6/2024, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते ही आपके सामने जो PDF खुलेगा वो आपकी योग्यता का होगा। इसमें सारी आपकी एज बता रखी है, हर एक पोस्ट की कौन सी एज है, और उसके बाद हर एक की योग्यता अलग से बता रखी है कि किस पोस्ट की कौन सी योग्यता। जैसे कि हमारे पास है पहली एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर, इसका लेवल पे लेवल हो जाएगा 6, उसकी पोस्ट कितने वो भी दिखा रखी है, सिविल का है। तो इसकी यदि हमें योग्यता देखनी है तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद ये दे रखा है इसका कैटेगरी, ये कैटेगरी होगी इसकी, कैटेगरी नंबर 1 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसी तरह आप सारी पोस्टों की डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद कई बच्चों के डाउट है जैसे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में कैसे जाएं, मतलब ये कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड, मगर आप यदि फ़ोन से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी कि जैसे कि आपने पहली कैटेगरी खोल ली, पहली कैटेगरी में आपने सभी पोस्ट फिल कर दी, जैसे कैटेगरी 81 से 100 ही आएगी, उसमें कोई आपने सेलेक्ट की है, यहाँ आ जाएगी, जैसे 4 नंबर पे वहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ आपकी कैटेगरी आ गई। तो आप एक कैटेगरी का ही भर सकते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह में भरेंगे तो एक कैटेगरी का ही भर सकेंगे आप, एक कैटेगरी के बाद नहीं भर सकेंगे आप। अगली कैटेगरी जैसे 301 से 320 तक सेलेक्ट करेंगे, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी खुलेगी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, उसका मैं दिखा भी दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स में भरिए, उसमें आपकी हर एक कैटेगरी भरी जाएगी, हर एक पोस्ट भरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरते हुए कहीं से भी। और आप एक कोशिश और करिए कि रात को ही फॉर्म को भरें, यदि आप अपने फ़ोन से भर रहे हैं तो रात को ही भरें, यदि आप दिन में भरेंगे तो दिन में सर्वर डाउन रहता है साइट का, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। रात में 1 से 2 बजे तक भरने की कोशिश करिए तो आपका फॉर्म सही से भरा जाएगा। उसके बाद कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाएं या कॉपी लगाएं। देखिए इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। यदि आप ओरिजिनल लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओरिजिनल PDF बना के अपलोड कर देना है। यदि आप कॉपी लगाते हैं, यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो और कॉपी है उस चीज़ की, कॉपी है सर्टिफिकेट की, तो आपको क्या करना है कि वो सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब उस पर साइन करने हैं अपने, साइन करके और फिर उसको अपलोड करना है। यदि आप कॉपी लगा रहे हैं तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कई बच्चे कह रहे हैं कि जैसे ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये ग्रीन नहीं हो रहा। 2 तरह का होता है, जैसे यदि आपने पूरी पोस्ट भर दी है, पूरी डिटेल भर दी है इसकी, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। यदि आपका ग्रीन हो गया तो आपने सही से भरी है सारी पोस्टों की डिटेल। यदि आपका ग्रीन नहीं हुआ तो इसका मतलब ग्रीन नहीं हुआ, ब्लू है, ग्रीन नहीं हुआ तो ब्लू होगा आपका, ब्लू है तो आपको क्या दिक्कत आएगी इसमें कि आपकी कोई ना कोई पोस्ट की कुछ डिटेल छूटी हुई है। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स है वो यूज कर लीजिए, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या करिए कि हर एक पोस्ट को ध्यान से देखिए कि आपने जहाँ भी स्टार लगाया, रेड स्टार लगाया,
वो डिटेल अच्छे से भरी है या कोई डिटेल रह गई, वो ध्यान से देख लीजिए, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कि फ़ोटो साइन आपको कैसे अपलोड करने हैं, मतलब फ़ोटो साइन जो अपलोड करने हैं ना वो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका छठा पेज है उसमें जाके आप फ़ोटो साइन अपलोड कर सकते हो। आपका ये साइज़ रहेगा 4 KB से 100 KB तक की फ़ोटो होनी चाहिए। आपको यदि फ़ोटो का साइज़ भी सही करना है तो उसके लिए भी हमने उस वीडियो में पूरा डिटेल से बता रखा है कैसे सही करना पड़ेगा, कैसे नहीं, वो वीडियो देख लीजिए जाके। उसी वीडियो को देख के फॉर्म भरिए, इस वीडियो में सिर्फ डाउट क्लियर करिए आपके। उसके बाद कई बच्चे कह रहे हैं कि जैसे इसमें देखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्री-फ्रेली सेम एज अपलोडेड और CET। मतलब कि आपको वही फ़ोटो और साइन यूज करने हैं जो आपने CET प्री के टाइम दिए थे, वही अपलोड करने हैं, दूसरे अपलोड मत कीजिए। मगर कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास तो वो फ़ोटो है ही नहीं, साइन तो सेम ही होगी, फ़ोटो है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो उसको क्या करना है कि फ़ोटो कोशिश करिए कि वही फ़ोटो लगाएं। यदि वो फ़ोटो ना हो तो थोड़ी बहुत चेंज फ़ोटो भी चल जाएगी। जैसे कोशिश करिए उस जैसा बैकग्राउंड करने की। यदि आपके पास वो कपड़े हैं, वो कपड़े पहन के वो दूसरी फ़ोटो खींचिए, ठीक है, उस जैसी थोड़ी लुक बना के फ़ोटो खींचिए, उस जैसी आ जाएगी। यदि फिर भी नहीं आती, थोड़ा बहुत चेंज तो रहेगा, वो चेंज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास दूसरी फ़ोटो भी है, सेम टू सेम ना हो, थोड़ी सी अलग हो, तो आप चला सकते हैं। कोशिश करिए उस जैसी बनाने की। कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, जो फॉर्म हम सारा कुछ भर लेते हैं, प्रीफ्रेंस वगैरह दे देते हैं, उसके बाद जब हमारा फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, प्रिंट करना होता है, तो उस टाइम प्रिंट नहीं होता। यदि आपके पास पहले की तरह, मैं अब दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप क्रोम में फॉर्म भर रहे हैं या फिर दिन में साइट PG के टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। आप कोशिश करिए कि आप मैं तो यही कहूँगा कि फायरफॉक्स ही यूज करिए, जो मुझे लगा फायरफॉक्स ब्राउज़र है वो यूज करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रात में ही फॉर्म भरना, आपको प्रिंट करते हुए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डिक्लेरेशन पे बात कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करनी है। जैसे कि ये फॉर्म आपको पहले प्रिंट करना है। प्रिंट तो जैसे आप फ़ोन से भर रहे हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे उसका भी हमने बता रखा है कि आपको प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है कि फॉर्म को प्रिंट का ऑप्शन दबाना है। जैसे प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे आपका फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सेव टू डाउनलोड कर लेना है, सेव एज PDF डाउनलोड कर लेना है। PDF जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना है कि उसके सबके अलग अलग पेज के स्क्रीनशॉट लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाके उसमें वो साइन है जो आपके पास साइन पड़े होंगे, साइन हर एक पेज पे चिपका देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब उसमें गुड़े मिले से होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अलग से लगाए हुए हैं, मतलब कि कोशिश करिए कि सेम टू सेम उसमें थोड़ा सा मिल सी जाए वो साइन, ठीक है, उसी जैसा, मतलब पेज पे जैसे साइन हमने करके हर एक पेज पे आपको साइन करने होंगे। उसका PDF बनाइए। PDF बना के 3 MB तक का होना चाहिए वो आपका PDF। यहाँ नो फाइल जहाँ लिख गया है आवेदन पत्र की साइन की गई प्रति, यहाँ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ सेलेक्ट करके वहाँ से अपलोड कर दीजिए और फिर सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP भर के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि यदि हमने फाइनल सबमिशन तो कर दिया मगर हमसे कुछ दिक्कत होगी, हमसे कुछ गड़बड़ होगी, तो हम उसे कैसे सुधारें। फिर इसके बारे में सुनिए कि आपने यदि फाइनल सबमिशन कर दिया तो आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये बात कड़वी है मगर सच है कि आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है तो इसके बाद यदि आपने ज़्यादा गड़बड़ कर दिया जो SSC फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। यदि गड़बड़ थोड़ी बहुत हुई है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत आएगी, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे नाम में थोड़ी बहुत, नाम तो जैसे चेंज करना ही नहीं होगा। जैसे कोई डॉक्यूमेंट गलत लगा दे, वो आपकी जिस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट गलत लगाया है वो आपकी पोस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको फाइनल सबमिशन के बाद मॉडिफिकेशन का ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को जब भर रहे हैं तो ध्यान से भरिए, रात को भरिए, मोजिला फायरफॉक्स में भरिए। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है जो हमारे पास कमेंट में आए थे या जो हमें और वीडियो से भी कमेंट से पता चले हैं कि ये बच्चों की डाउट है, ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सभी क्लियर करने की कोशिश करिए। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।